स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये आपका है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आपका इस फॉर्म में है। तो अब देखिए इस इलिप्स को अगर हम बनाएंगे यहां पर, तो ये आपका ऐसा बनेगा कुछ, जिसमें कि आपकी जो मेजर एक्सिस है वो आपकी कहां पर है, वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो माइनर एक्सिस है वो कहां पर है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इस बात को, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो छोटा होगा, मतलब एक्स स्क्वायर के अपॉन में जो कोफिशिएंट लिखा है और वाई स्क्वायर के अपॉन में जो भी समथिंग लिखा है, तो जो छोटा होगा उसको बी कंसीडर करेंगे और जो बड़ा होगा उसको हम ए कंसीडर करेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपको बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, और ए की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल जाएगी, वो आपको 10 मिल जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 10। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, इस पैराबोल, इस इलिप्स में हम देखते हैं, तो देखिए ये जो है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ये फोकस होगा, और ये भी हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस होगा। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, C, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0, -C हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन है इसका, इस इलिप्स का जो सेंटर है वो कहां पर है, वो ओरिजिन पर है, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी C। ओके, तो अब हमारा काम है कि हमें C निकालना है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो C इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये आपका क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 माइनस 25, तो ये आपका C इज इक्वल टू रूट 75। तो C इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, C आपका हो जाएगा 5√3 हो गया। ओके, पहले आप इतना नोट कीजिए। तो देखिए जो भी टर्म्स हमने निकाले हैं उसके बेसिस पे जो ये टर्म्स हमसे पूछ रहा है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने C हमने निकाल लिया है यहाँ पर, तो आपका जो फोकाई हो जाएगा, फोकाई आपका क्या हो जाएगा, 0, ±C हो जाएगा, और 0, ±C की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5√3 निकाली है, तो 0, ±5√3 हो जाएगा। और इसमें वर्टिसेस की बात कर रहा है, तो वर्टिसेस जो होंगे, तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस ये आपका वर्टिसेस हो जाएगा 0, A, और यहां पर ये आपका हो जाएगा 0, -A। ठीक है, तो इसके जो वर्टिसेस हो जाएंगे ये 0, ±A, ये होते हैं वर्टिसेस। हमने a की वैल्यू 10 हमने निकाली है, तो ये हो जाएगा 0, ±10 हो गया ये। ओके, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, 2a। तो दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 2 × 10
तो ये आपको मिल जाएगा 20 यूनिट्स। इसी तरह से अब हम लोग लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और ये आपका 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 यूनिट्स। अब हमसे एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी हमसे पूछ रहा है, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है C बाई ए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका C की वैल्यू आपने निकाली है 5√3 अपॉन, और A की वैल्यू है 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2, तो यहां से आपको मिल जाएगी √3 अपॉन 10। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ये आपका हो जाएगा √3/10। अब हम लोग निकालेंगे लेटस रेक्टम, तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या हो जाएगा 2b² अपॉन ए हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 2 इंटू बी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन, और ये आपकी ए की वैल्यू है 10। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 से आपका ये 2 पावर है तो 1 कट जाएगी, और ये आपको मिल जाएगा 5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।